हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? तो यहाँ पर आज के इस वीडियो पर हम लोग अपने यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट है संडे वाला आरडब्ल्यूए का, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। अभी जो हम लोगों का यहाँ पर 30 नवंबर को जो मॉक टेस्ट आया था, इसी का हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर चीज़ें कैसी आई थी, यहाँ पर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने भी ये वाला मॉक टेस्ट दिया था और काफ़ी बढ़िया ये वाला मॉक टेस्ट आया था, इस पर हम लोग पूरी चर्चा आज की वीडियो पर करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले बात किया जाए ना, मैंने सोचा था कि आज इस मॉक को क्या करते हैं, ओएमआर में देने की ट्राई करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा पीडीएफ हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो मैंने क्या किया था, केवल ओएमआर शीट वहाँ से प्रिंट करवा लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि यार देखो, फालतू पीडीएफ होगा 30-35 पेज का, उसको अलग से निकलवाएँगे, पैसा लगेगा। इससे अच्छा वो स्क्रीन में ही रहेगा और मेन तो ओएमआर भरना है। ओएमआर मैंने क्या किया, 5 शीट मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा ली ₹10 में। फिर मैंने सोचा कि अगला मॉक टेस्ट में पूरा ओएमआर में दूँगा, फिर बाद में अपना मॉक टेस्ट ओपन करके सारी ऑप्शन लॉक करके देख लूँगा। बट यहाँ पर मिस्टेक मिस्टेक क्या हो गई यहाँ पे देखो, जो पेपर मैं दे रहा था, मतलब आज का जो मॉक टेस्ट था, अगर बात की जाए तो वो ओएमआर के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा था। मतलब जैसे बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग आज का मॉक टेस्ट था। आप लोग भी देखे होंगे, मैथ्स में तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा था और ऐसे नहीं है कि रीज़निंग थोड़ी बहुत हल्की आई थी, रीज़निंग भी अच्छा खासा टाइम ले रही थी। मतलब जहाँ पर जो भी क्वेश्चन डाले गए थे वो टाइम टेकिंग थे, पूरी कोशिश की गई थी पेपर को आप लोगों का मॉडरेट टू हार्ड रखने की, और जिस पर वो लोग सक्सेस हुए हैं। बट इसमें क्या हुआ ना, जैसे जैसे मैंने थंबनेल में लिख रखा है कि यार मैंने ओएमआर फाड़ दी। अब यार देखो, मेरा दिमाग खराब हो गया। जैसे मान लो कि मैं ऑनलाइन ऐसे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? तो ऑनलाइन में तो तुरंत ऑप्शन में लॉक करते जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरा, जैसे जब मैं मैथ्स और रीज़निंग पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, तो 45 से 50 मिनट बाकी रहता है, ठीक है? लेकिन जब मैं अपना ओएमआर में दे रहा था, तो मैंने देखा मेरा मैथ्स भी अभी 10-12 क्वेश्चन बाकी है और यहाँ पे 50 मिनट के आसपास मेरा टाइम रिमेनिंग शो कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि भाई ये कैसे हो गया? अब वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो कि आई थिंक वर्क एंड टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, या तो पानी टंकी वाला था, जिसमें जो मेरा आंसर आ रहा था 13 सही 1/9 आ रहा था। अब ये ऑप्शन में था ही नहीं। इसको मैंने क्या किया, 2 से 3 बार ट्राई किया बट नहीं आ रहा था। तो यही मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई एक तो क्वेश्चन देखो, पेपर कठिन आया है, ओएमआर के हिसाब से मुझे लग भी नहीं रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे गलत-गलत ऑप्शन। एक ऐसे और क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बोर्ड मास वाला जो आया था। अब उसमें बीच में एक ऐसे ब्रैकेट दे रखा है मिडल वाला, बट यहाँ पे मतलब उस साइड दिया है नहीं और राइट साइड में दे रखा है। अब ये पता नहीं चल रहा है कितना बड़ा इक्वेशन है, जो मंझला ब्रैकेट है किसके लिए आया है। हो सकता है कि यार मुझे वहाँ पे शो उस टाइम ना किया हो, ध्यान ना दिया है। तो ये कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पे परिस्थिति बन गई थी कि यार ओएमआर पे मैंने पहला ही दिया और बीच में मैंने इसको छोड़ दिया। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब जो प्रीवियस ईयर देंगे उसमें ओएमआर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि भाई ओएमआर में इन लोगों का मॉक टेस्ट, क्योंकि यार जानते हैं आप लोग, कभी-कभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पेपर इन लोग को कठिन बना देते हैं। तो यहाँ पे वो भी सही चीज़ है कि हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट हो गया था। जैसे यहाँ पे आप लोग जीएस पार्ट भी देखोगे, जीएस भी ऐसा नहीं थी कि टाइम नहीं ले रही थी, जीएस भी अच्छा खासा टाइम ले रही थी। अच्छे खासे यहाँ पे स्टेटमेंट वाले थे, मतलब जो 2017 वाला जो बोला जाता है काफ़ी ज़्यादा कठिन आया था, उस टाइप का शायद इसको रखने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का था, लेकिन इसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, इसको मैं ठीक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि इससे हम लोगों को सारी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं कि मतलब हमेशा हम लोगों को ईज़ी-ईज़ी के लिए सेट नहीं रहना चाहिए। अगर पेपर वहाँ पे कठिन आता है, तो हम लोगों को इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि इस चीज़ को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, आज के मॉक टेस्ट के बारे में बात करें, तो जो मॉक टेस्ट था आप लोगों का, वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। हिंदी की बात करें, भाई देखो हिंदी आप लोगों की क्या है, वो मॉडरेट लेवल की थी। हिंदी आप लोगों की मॉडरेट लेवल की थी, अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिले थे और कुछ तो ईज़ी क्वेश्चन थे, हिंदी में आप लोगों को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बट उसके बाद जो शुरू होता है आप लोगों का जीएस एंड रीज़निंग एंड मैथ्स। भाई इन तीनों ने काफ़ी यहाँ पे टेस्ट लिया हम लोगों का अच्छा खासा। जीएस की बात करें, भाई क्वेश्चन मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल खराब बोल दिया जाए, मतलब क्वेश्चन उन्होंने अपने तरफ से सोच के काफ़ी बढ़िया सोचा।
क्वेश्चन आप लोग देखोगे काफ़ी लंबे-लंबे क्वेश्चन पूरे स्टेटमेंट वाले बनाए जा रहे हैं, जोड़े-मिलाओ वाले यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। 2 स्टेटमेंट दे देगा, दोनों सही है कि गलत है और दोनों सही है तो गलत है, कौन कारण है, कौन उसकी सही व्याख्या करता है। मतलब कि जो वो लोग सोच के बना रहे काफ़ी अच्छा हम लोगों के लिए सोच के बना रहे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसको बिल्कुल लगाना ही कुछ लोग बंद कर दें। क्वेश्चन आप लोगों को जो मॉक टेस्ट संडे का आता है उसको देना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार कठिन आ रहा है तो बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। वो जब आप लोग हर टाइप का पेपर लगाए रहोगे तभी आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया ओएमआर छोड़ दिया मैंने। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ओएमआर के हिसाब से तो पेपर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था फिर बाद में उसको पूरा अपना ऑनलाइन ही स्टार्ट करके वापस से मैंने पूरा पेपर लगाया था। तो यहाँ पे देखो जीएस तो भाई मैंने बता दिया आप लोगों को जीएस काफ़ी ज़्यादा कठिन थी, बहुत ज़्यादा कठिन। कुछ जगह तो हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन आ गए थे, आर्टिकल्स वगैरह पूछ रहा था, बट ओवरऑल देखा जाए जीएस काफ़ी कठिन आई थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रीज़निंग के बारे में, तो रीज़निंग भी भाई आप लोगों की मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल तक थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रही थी। टाइम टेकिंग आप लोगों की आज के यहाँ पे रीज़निंग हुई थी। देन उसके बाद यहाँ पर मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग था और साथ ही कैलकुलेटिव भी था। भाई मैथ्स कठिन बनाना है, टाइम टेकिंग लंबे-लंबे क्वेश्चन डाल दो, कैलकुलेशन वाला डाल दो। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, एक तो क्वेश्चन ज्योमेट्री वाला आ गया था, कुछ यहाँ पे इस टाइप का ये जो नहीं होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे ज्योमेट्री वाला था, ये इसका पूछ लिया था और यहाँ पे मेंसुरेशन का ये जो कैनवास वाला आया था, ये वाला जो क्वेश्चन था। मतलब कि क्वेश्चन जिस जिस यहाँ पे चैप्टर का आया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी आप लोगों ने देखा होगा, वर्क एंड टाइम का देखा होगा, पानी टंकी वाला देखा होगा, जैसे बारी-बारी वाला एकांतर क्रम में मतलब जैसे वो लोगों का क्या था जैसे जो भी चैप्टर उठा रहे हो, तो उस चैप्टर को जो मोस्ट यहाँ पे हार्ड टाइप है, जो सबसे ज़्यादा हार्ड टाइप था। जैसे आप लोगों ने जीपी वाला भी देखा होगा और जैसे वहाँ पे आप लोगों का जो सही बट्टी में दिया रहता है, कौन किससे बड़ा है, मतलब आरोही क्रम में लगाना था। मतलब जिस जिस टाइप से क्वेश्चन आया गया, सबसे हार्डेस्ट टाइप ऑफ द आप लोगों का जो चैप्टर है, उससे निकाला गया। तो ओवरऑल बात किया जाए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे आए थे, बट यहाँ पे अगर आप लोगों के नंबर डाउन हो गए हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरा तो नंबर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो गया है। यहाँ पे जो परसेंटाइल आई थी, वो 91 के अराउंड आई थी और आई थिंक शायद 302 के आस-पास मेरा नंबर बना था, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा था। हालाँकि जब मैंने इसका फिर पूरा डीप एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि यार कुछ जगह यहाँ पे है जो सिली मिस्टेक हो गई थी। अब सिली मिस्टेक क्यों हुई? क्योंकि पेपर मुझे पता था भाई हार्ड है, तो जल्दबाज़ी में टाइम बचाने के लिए जल्दबाज़ी जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं करने होते, वो भी यहाँ पे टाइम देने के कारण जल्दबाज़ी में क्या हुआ सिली मिस्टेक हो जाती है। और यही चीज़ें हम लोगों से एग्ज़ाम में हो जाती है। अगर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत भी हार्ड आता है, तो हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं, फिर सिली मिस्टेक करने लगते हैं। तो ये सब जो मॉक टेस्ट में हो रहा है, ये सब काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को आगे के लिए बेनिफिशियल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का पूरा आज का एनालिसिस हो गया है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे बात करें सेफ स्कोर के बारे में, कि अगर आज के मॉक टेस्ट में आप लोगों का कितना आता, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग अपने आप को सेफ समझो। अगर यहाँ पे आप लोगों का 315 से 320 के आस-पास बना है ना, तो यार आप लोग बेस्ट हो, आप लोगों की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके अगर कम भी आ रहा है तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं तो कहूँगा कि ये तो बिल्कुल फाइनल कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों का ये जो 300 से 310 के आस-पास भी बन रहा है, तो यार बेस्ट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा-सा जो प्रेशर हैंडलिंग चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी अभी इसी में आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा-सा जो है ना कि पता चल जाता है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दी है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि देखो भाई क्वेश्चन्स दिखाने का कोई मतलब है नहीं है क्योंकि भाई क्वेश्चन तो आप लोगों ने खुद ही देख रखा है। हालाँकि जैसे एक मैंने रीज़निंग का क्वेश्चन देखा है, भाई एक लाहन का बैरल करके क्वेश्चन आता है, लाहन करके जो हाथियों को पकड़ने ऐसा कुछ वहाँ पे है ना जंगलों में रखा जाता है शराब बनाने के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन एक आता है। भाई ये क्वेश्चन आप लोगों ने मॉक टेस्ट में कितनी बार देखा है ये आप लोग कमेंट बताना। भाई मतलब मोस्टली अगर मान लो 10 बार मॉक टेस्ट बनता है, तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों आ जा रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, यही क्वेश्चन बार-बार, बार-बार ये आएगा या तो जो हम लोगों का जो वो जो परमाणु बम वाला विस्फोट वाला होता है, हिंदी में जो हम लोगों का गद्यांश है वो आ जाएगा या तो एक जो एस्ट्रोनॉट वाला है वो आ जाता है। मतलब कि यार कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि यार
कंटीन्यूअसली या तो अल्टरनेट पे आप लोग कह सकते हो रिपीट हो रहे हैं कि पता नहीं क्या बात हो गई है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताना, मैंने तो काफ़ी बार इसको नोटिस भी कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और कुछ चीज़ें हमें बात करें तो यार 11th मुझे इसलिए और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐसे इर्रेलेवेंट इसलिए लग रही थी, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चन आए थे, बट जब क्लास ली जाती है तो वहाँ पे सर बोलते हैं कि हम लोगों के चैप्टर में जो हम लोगों का सिलेबस है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ही नहीं। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों फिर इसके क्वेश्चन डाले जाते हैं और आई थिंक आईपीसी से भी क्वेश्चन आया था, मुझे कन्फर्म नहीं है, पता नहीं आईपीसी से आया था कि नहीं आया था, बट शायद 411 करके था आईपीसी, मुझे ये वाला कन्फर्म नहीं है, बट अगर यही वाला था या तो टेक्स्ट बुक वाला था, मुझे इतना भी ध्यान नहीं आ रहा है, बट अगर इसी में आया था तो आप लोग कमेंट करके बताना भाई आईपीसी जब खत्म हो गई तो इसका क्वेश्चन डालने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो यही सब चीज़ें रहीं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने लाहन वाला क्वेश्चन कितनी बार देखा और 411 वाला था कि नहीं था आईपीसी वाला, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बता सकते हो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।